Hello everyone. I'm going to start the topic reorganizing the state. So under this topic we will see how the states were dividing in India on the basis of the language. Actually during the British, India was divided into two parts, that was princely state and second was provinces. So princely state were ruled by the prince, Nawab, Raja under the British Emperor, under the British East India Company. And second was provinces, and these were directly ruled. So what happened during the freedom struggles? Leaders of Congress promised to the people and provincial state that when the India will get freedom, it will be divided. State will be divided on the basis of the language, but after the freedom, what happened? When the India got freedom, it was divided on the basis of the religion, So we have seen that during the division, when the India was made free, it was divided also into two parts. One part was India and second part was Pakistan. So we have seen that this was on the basis of the religion, Hindu and Muslim. For the Muslim, Pakistan, and for the Hindu, the earlier which was India, that remains. And due to this division of India, there was too much riot, there was too much problem, suffering, a lot of people killed. Dangerous riot was there. So again, the Congress was not in mood to divide the India again into different states on the basis of the language, because again there was chances to break the right दोबारा हो सकता था, और again बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानियों की जान खतरे में पड़ सकती थी, जाने जा सकती थी. इसीलिए डिवीज़न ऑफ इंडिया, डिवीज़न ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज को क्या किया गया, ये पोस्टपोन कर दिया गया कि बाद में किया जाएगा. उसके बाद 1948 में क्या हुआ, गवर्नमेंट अपॉइंटेड वन कमीशन, एक कमीशन बनाया गया और उसके हेड थे एस.के. धर. सो एस.के. धर और उनकी पूरी टीम ने जब पूरा सर्वे किया तो उन लोगों ने यही पाया कि अगर इंडिया को हम लैंग्वेज बेस पे, लैंग्विस्टिक बेस पे अगर स्टेट को डिवाइड करते हैं तो अगेन चांसेस हैं कि प्रॉब्लम हो जाए और जो यूनिटी बन रही है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो और यूनिटी बिखर जाए. तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने डिसीजन दिया, इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया क्या चीज़ को, डिवीज़न ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज. और इन लोगों ने क्या राय क्या दी कि इंडिया को लैंग्वेज के स्टेट को इंडिया को स्टेट के बेस पे डिवाइड करना सूटेबल नहीं है, बल्कि इंडिया के स्टेट को कैसे डिवाइड किया जाए, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन देखते हुए इंडिया के स्टेट को डिवाइड किया जाए. तो इस तरह से ये प्लान फेल हो गया. उसके बाद कांग्रेस ने दोबारा कमेटी ऑर्गेनाइज की, 3 लोगों को उसमें हेड बनाया, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरे थे पिताभी सीतारमैया. इन 3 लोगों ने दोबारा बहुत ज़्यादा सोचा समझा, देखा, सर्वे किया और लास्ट में इन लोगों ने भी क्या किया, लैंग्वेज बेस पे स्टेट के डिवीज़न को रिजेक्ट कर दिया. इन लोगों ने भी वही बात कही जो एस.के. धर की कमेटी ने कही थी, क्या कि इंडिया को लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड करने से क्या होगा, राइट भड़क सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसीलिए हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल बेस पे इंडिया को डिवाइड किया जाएगा. तो अब ये तो यहाँ तक कमेटी की बात हो गई, लेकिन जो कॉमन पीपल थे दे वर नॉट हैप्पी. इन लोगों को बहुत तकलीफ हुई. क्यों
कि इनको प्रॉमिस किया था, 1920 में प्रॉमिस किया गया था और आज तक 1948 आ गया और अभी तक इनको डिवाइड नहीं किया गया। तो सारे स्टेट में जितने लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज के लोग बोलने वाले थे इंडिया में, तो अलग अलग लैंग्वेज वालों ने क्या किया, प्रोटेस्ट, हड़ताल, स्ट्राइक, एकदम रोड पे आ गए लोग। स्पेशली कन्नड़, कुछ स्टेट के लोग बहुत एग्रेसिव हो गए, जैसे कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और मराठी। तो जिसमें से तेलुगु स्पीकिंग मद्रास प्रेसिडेंसी में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ स्टेट को सेपरेट करने के लिए उनके लैंग्वेज के बिहाफ पे। और आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1952 को एक पर्सन जिसका नाम था पोट्टी श्रीमल्लू, ये गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे, तो इन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया। हंगर स्ट्राइक स्टार्ट क्या किया कि जब तक स्टेट आंध्र प्रदेश को उसके लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट सेपरेट नहीं किया जाएगा तब तक ये भूखे रहेंगे। और ऐसे ही चला, 58 डेज हो गए, इन्होंने न कुछ खाया न पिया और 15 दिसंबर 1950 को ये एक्सपायर कर गए। और इनके एक्सपायर होने का नतीजा क्या हुआ कि होल द पीपल इन द आंध्र प्रदेश गॉट एंग्री, दे केम ऑन द रोड, दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट, हड़ताल, दिस एंड दैट ना, दे बिकेम टू मच एंग्री। तो गवर्नमेंट को क्या हुआ, बहुत गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई। तो 1953 को पहला स्टेट जो लैंग्वेज के बेस पे सेपरेट किया गया वो था आंध्र प्रदेश। कब सेपरेट हुआ, 1 अक्टूबर 1953। अब क्या हुआ, अब एक स्टेट को लैंग्वेज के बेस पे जब डिवाइड कर दिया गया, दूसरे अदर स्टेट दे स्टार्टेड टू रेज द क्वेश्चन that why not our language, why we will not get separate state on the behalf of the language. Many other state started to demand. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 1953 1 दिसंबर 1953 को गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो इन लोगों का क्या था, ये लोग सेट करेंगे लैंग्वेज के हिसाब से, ये स्टेट को डिवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई। इस कमेटी ने इंडिया को कुछ स्टेट, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया लैंग्वेज के बिहाफ पे। उसमें से 14 स्टेट कौन से थे, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। और 6 यूनियन टेरिटरीज कौन सी थी, अंडमान निकोबार, सेकेंड वॉज लैकदाई, ये ओल्ड नेम है, लक्षद्वीप का ओल्ड नेम है, ठीक है। तो लैकदाई, मिनिकॉय एंड एमेंदीवी आइलैंड। नेक्स्ट दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 6 हो गए। तो 14 स्टेट में और 6 यूनियन टेरिटरीज में फर्स्ट टाइम 1953 में क्या हुआ, फर्स्ट 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज में इंडिया को डिवाइड किया गया द लैंग्वेज के बेस पे। और उसके बाद कई फिर डिवीजन हुए, जैसे 1960 में बॉम्बे जो पहले बड़ा था उसमें भी 2 लैंग्वेज बोली जाती थी, गुजराती और मराठी। तो इन लोगों में कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तो इन लोगों में से बॉम्बे से गुजराती स्पीकर ने क्या कहा कि हमको डिफरेंट स्टेट चाहिए। तो 1960 में बॉम्बे से क्या किया गया, गुजरात को सेपरेट कर दिया गया, एक अलग स्टेट बना दिया गया ऑन द बिहाफ ऑफ द लैंग्वेज 1960। देन आफ्टर अंडर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966 पंजाब को 2 स्टेट में डिवाइड कर दिया गया लैंग्वेज के बिहाफ पे, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या कौन से स्टेट थे, नंबर 1 था पंजाब एंड सेकेंड हरियाणा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से लैंग्वेज के बेस पे इंडिया को डिफरेंट स्टेट में डिवाइड किया गया। थैंक यू। वी विल सी इन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।